हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इस वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग and how can you have to calculate the amount of interest on the drawing with the help of the different methods, just like that the simple method, product method and also the average period method. Guys, आज का ये वीडियो लेक्चर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ पॉइंट्स को कवर अप करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स वी हैव टू नो इन दिस वीडियो लेक्चर हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द प्लेस ऑफ ड्राइंग। मीन्स आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ड्राइंग की जगह कैपिटल पे कैसे हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। गाइस, in the very first time when we have to start the topic interest, I am explained you the interest is calculated only with the help of three given information, that is the amount, time period and the third one is the rate. If you have to know these three items, then easily you have to calculate the interest on any amount whatever be given in the question. It doesn't matter if the amount is a loan amount or a drawing or a capital. In each and every cases, either it will be related with the loan, either it will be related with the capital, either it will be related with the drawing, the interest will be calculated same. हर एक केस में चाहे हम लोन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या फिर हम लोग कैपिटल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या फिर हम लोग ड्राइंग्स के अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, हर एक केसेस में जो मेथड है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का इट विल बी द सेम, दैट इज़ अमाउंट, रेट एंड टाइम पीरियड। इन तीन पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं और इस तीनों के ऊपर आप फोकस करते हैं दैन ईजली यू हैव टू कैलकुलेट द ड्राइंग, मीन्स द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग के केसेस में पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ड्राइंग जो है दैट मीन्स विड्रॉवल जो है वो ड्यूरिंग द ईयर एक सिंगल टाइम किया गया है और मल्टीपल टाइम किया गया है। अगर सिंपल टाइम दैट मीन्स एक सिंगल टाइम अगर ड्राइंग किया गया है, अमाउंट विड्रॉ किया गया है, सो ईजली वी जस्ट यूज दिस थ्री थिंग्स, अमाउंट, rate of interest and time period, and you have to calculate the interest on that amount. But अगर drawing multiple times हुआ है, means दो से ज़्यादा टाइम हुआ है, then we have to focus it is the regular drawing or it is belong with the irregular drawing. How can you have to identify कि drawing is the regular or irregular? If any drawings fulfill the two conditions, that means every time the amount is withdraw the same amount and every time whatever be the amount is withdraw the same amount is withdraw, the time interval between the two drawings will be the same. Means अगर multiple times drawings हुए हैं तो उन सारे drawings के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है दैट मीन्स यूनिफॉर्म है और जो अमाउंट विड्रॉ हुए हैं, जितने भी टाइम विड्रॉ हुए हैं, एवरी टाइम सेम अमाउंट विड्रॉ हुए हैं, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेगुलर ड्राइंग। एंड इन द केस ऑफ द रेगुलर ड्राइंग वी हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज़ द एवरेज पीरियड मेथड एंड सिंपली विद अ सिंगल टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड इफ द अमाउंट विड्रॉन either the same amount every time or the different amount every time, it will be not considered here. Only the point that is main focus we have
is the time interval between the two drawings. If it is not uniform, that means अगर दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द irregular drawing. And in the case of the irregular drawing, we just use the two formulas, simple method and the average profit method. तो आइए आज इसी सीरीज के कुछ और पॉइंट्स को कवर अप करते हुए फिर हम चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, और इस टॉपिक को भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. So look at here, calculation of the interest on drawing, irregular drawing and the regular drawing, simple method, product method used in the irregular drawing, and the average period method used in the regular drawing. After that, we have to also know about that the formula for the simple method, interest on drawings is equal to amount multiplied rate of interest upon 100 multiplied by month upon 12. And then after, the second formula is here for the product method, that is the interest on drawings is equal to total of product multiplied by rate of interest upon 100 multiplied by 1 upon 12 और 1 upon 365 days. आई होप सो ये आप सबको पता होगा कि एक 12 मंथ में टोटल जो डेज़ होते हैं, मीन्स अगर हम अपने मंथ्स को, टोटल मंथ को जो ड्यूरिंग ए ईयर है वो 12 मंथ हो, और अगर इन 12 मंथ्स को हम डेज़ में कन्वर्ट कर दें तो टोटल 365 डेज़ होते हैं. कभी कभी क्वेश्चंस में मंथ की जगह डेज़ गिवन होता है, तो उस केस में हम 1/12 की जगह 1/365, दैट मीन्स जितने डेज़ होंगे वो डेज़ अपॉन 365 यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, एवरेज पीरियड मेथड. एंड इन द एवरेज पीरियड मेथड वी हैव टू ऑल्सो नो अबाउट दैट कि हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द ड्राइंग interest on the drawing. तो interest on the drawing is equal to total drawing during the years, that means पूरे साल में during the 12 month कितना टोटल अमाउंट विड्रॉ किया गया, वो कब किया गया ये हम नहीं देख रहे. टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया गया इसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा. आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड एवरेज पीरियड अपॉन 12. And how can you have to calculate the average period? So look at here, the formula for average period is given. This is average period is equal to months left after first drawing plus months left after last drawing. Means जितने भी टाइम हमने ड्राइंग किया है, सपोज दैट अगर 6 टाइम ड्राइंग किया है तो फर्स्ट टाइम जब आपने ड्राइंग किया और जो लास्ट टाइम आपने ड्राइंग किया, मीन्स उस सीरीज़ का बिगनिंग और उस सीरीज़ का एंड, वो जो ड्राइंग्स होंगे उस ड्राइंग से हमें ये कैलकुलेट करना है कि मंथ लेफ्ट कितने हैं. लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, एंड यू हैव टू गॉट द एवरेज पीरियड. एंड दिस एवरेज पीरियड यू हैव टू पुट हियर इन द फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला विल बी कंप्लीटेड टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, and simply you have to ascertain the interest on drawing. So guys, average period methods means जब हम रेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हैं और रेगुलर ड्राइंग में जब हम लोग एवरेज पीरियड मेथड की बात कर रहे हैं, और इस मेथड का जो फार्मूला है इसमें जो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड के लिए यहाँ पर एक चार्ट गिवन है. जनरली क्वेश्चंस कई बार इसी पे बेस्ड आते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स गिवन होगा वो कुछ इसी चार्ट के अकॉर्डिंग गिवन होगा. अगर इस चार्ट को आप एक प्रॉपर वे में समझ लेते हैं, इस पे वर्क कर लेते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन टाइम में इस एवरेज पीरियड को, लुक एट हियर, दिस इज़ आवर एवरेज पीरियड, इट इज़ आवर एवरेज पीरियड. तो इन एवरेज पीरियड को इन कंडीशंस में यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ इस वैल्यू को पुट करना है. यहाँ पर जाके आपको कैलकुलेशन करने की नीड्स नहीं होगी. दैट मीन्स आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और उस टाइम में कुछ ही दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए इस चार्ट को देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे ये वर्क करता है, इसके ऊपर आज देखते हैं. आइए. सो डिफरेंट सिचुएशंस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर एवरेज पीरियड मेथड. एवरेज पीरियड मीन्स ये जो एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं, हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड अंडर द डिफरेंट सिचुएशंस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते समय
ये एवरेज पीरियड मेथड डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैलकुलेट होता है, आज पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग कवर अप करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। सो लुक एट हियर, फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द चार्ट, then we have to come on the explanation. Different situations for calculating interest on drawing under average period method means ये जितने भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये नंबर्स एवरेज पीरियड हैं और इन एवरेज पीरियड्स को डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैलकुलेट किया गया है ये मैं आज आपको सिखाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, इन दिस कॉलम वी हैव टू राइट डाउन द केसेस एंड हियर इन दिस वन ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स पीरियड। अगर ड्राइंग 12 मंथ पीरियड के लिए किया गया, दैट मीन्स पूरे साल के लिए किया गया होगा, तब क्या क्या कंडीशंस और सिचुएशंस होंगे और उसमें कैसे ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ पीरियड, और अगर ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ के लिए किया गया होगा तो उस केस में कैसे हम लोग यहाँ पे ये डिफरेंट एनुअल पीरियड एवरेज पीरियड्स कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, in the cases the 3 situations will be given. The first one, when drawings are made in the beginning of each period. each period means देखिए जब ड्यूरिंग द 12 मंथ की हम बात करें मीन्स पूरे साल अगर ड्राइंग हुआ है तो उस पूरे साल में मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस। पॉइंट 1, सिचुएशन 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, मतलब मंथ के बिगनिंग में, क्वार्टर के बिगनिंग में या हाफ ईयर के बिगनिंग में। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच पीरियड मीन्स मंथ के मिड में, क्वार्टर के मिड में या हाफ ईयर के मिड में। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ ईच पीरियड, अगर ड्यूरिंग द 12 मंथ की बात हम कर रहे हैं और मंथ के एंड में ड्राइंग होगा, क्वार्टर के एंड में ड्राइंग होगा या हाफ ईयर के एंड में ड्राइंग होगा तो ये एवरेज पीरियड होंगे। ये एवरेज पीरियड कैसे होंगे, आइए इसको एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग 6 मंथ पीरियड के ऊपर बात करेंगे। ओके, सो सपोज दैट आई एम राइट डाउन हियर द मंथ, so first of all I am just draw the line and with the help of this line we have to explain the things. Our accounting period will be start from the 1st of April and after the 12th month, that means the 31st of March, it will be closed. So this is our 12 month time period, 1st April to 31st March. So suppose that the first month is our, the first month is our April, then May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb and then March. This is your 12 month, this one from April to March. So suppose that when we are talking about the month, look at here, एक एक करके देखते हैं जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। When drawings are made in the beginning of each period, अगर each period के beginning में कंडीशंस क्या है, 12 मंथ में मंथली बेसिस भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस भी हो सकता है और हाफ ईयरली बेसिस भी हो सकता है। पहले हम चेक करेंगे मंथली बेसिस का, तो देखिए व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या हो, जब मंथ के बिगिनिंग में मीन्स 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई,
हर एक मंथ के बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब होगा? 1 अप्रैल। फिर 1 मई, 1 जून, फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग हमारा कब होगा? ये लास्ट ड्राइंग होगा यहाँ पर 1 मार्च, लाइक दिस। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल and last drawing 1 March. So the formula is here for the average period. Look at here, the formula for the average period. This is month left after first drawing plus months left after last drawing upon 2. ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो देखिए, अगर 1 अप्रैल को हमारी ड्राइंग हुई तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 12 मंथ। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही है? 1 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च, द मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 1. So 12 plus 1 upon 2, this is the formula, and this is the 13 upon 2, and the final answer is 6.5. It is our average period. Look at here. In the case of in this situation, when drawings are made in the beginning of each period, means month basis, so our average period is 6.5. सेकेंड कंडीशन, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच पीरियड। क्या हो अगर ड्राइंग हर मंथ के, अभी मंथली बेसिस की बात कर रहे हैं, एवरी मंथ के मिडिल में ड्राइंग हो। सो लुक एट हियर, सपोज दैट इन दिस केस द ड्राइंग इज हियर एट द 15th of April and here also the 15th of March, बिकॉज हम मिडिल की बात कर रहे हैं। तो हर मंथ के मिडिल में, तो मिडिल क्या होगा? 15 अप्रैल एंड हियर ऑल्सो द 15 मार्च। सो इन दिस केस, इन द केस ऑफ एवरी मंथ मिडिल, सो 15th अप्रैल, सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 11.5 मीन्स 11.5 मंथ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मंथ के 15 डेज़ के बाद ड्राइंग हो रहा है, तो वो 15 डेज़ टाइम पीरियड हमारा नहीं काउंट होगा। तो अगर 12 मंथ में से 15 डेज़ हम माइनस कर दें तो 11.5 मीन्स 11.5 मंथ होगा। सेम थिंग इज़ ऑल्सो हियर। अब यहाँ 1 मंथ की जगह पे 15 डेज़ है, सो दैट मीन्स प्लस हाफ मंथ अपॉन 2, दिस इज 12 अपॉन 2 एंड योर आंसर इज 6. This is your average period in the case when the drawings are made in the middle of every month. अगर every month के middle में drawing होगा तो क्या आंसर आएगा? 6. When drawings are made in the end of each period on the monthly basis, means अगर drawing जो है वो हर month के last में हो रहा है, end में हो रहा है, सो आंसर इज 5.5. कैसे? आइए देखते हैं। सपोज दैट कि इफ़ वी हैव टू टेक दिस थिंग, सो द डेट विल बी चेंज हियर एट द प्लेस ऑफ द 15, द डेट इज 30th of April and 31st of March. Look at here. So months left after first drawing. फर्स्ट ड्राइंग मेरा अप्रैल में है, देन मई, जून, जुलाई, हर मंथ के लास्ट में ड्राइंग हो रहा है। और हमें क्या फोकस करना है? सीरीज़ का जो फर्स्ट है बिगनिंग और एंड जो लास्ट। तो फर्स्ट कब हो रहा है? 30th of April, सो दैट मीन्स मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर 12 में से एक महीने बाद ड्राइंग हो रहा है, सो दैट मीन्स मंथ लेफ्ट हियर 11 एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च और सेम डेट को हमने ड्राइंग कर लिया, सो दैट मीन्स मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज द 0 अपॉन 2. So look at here, 11 upon 2 and
योर आंसर इज 5.5. सो इन द केस ऑफ मंथली बेसिस, अगर पूरे 12 मंथ मीन्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग होगा तो उस केस में आपका जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट होके आएगा दैट इज़ द 6.5. इफ़ द ड्राइंग इज मेड इन द मिडल सो द एवरेज प्रॉफिट इज 6. एंड इफ द ड्राइंग इज मेड इन द एंड ऑफ मंथ एवरी मंथ, so the average period is calculated here as a 5.5. Next, come on the point, in the same conditions at the beginning, in the middle or in the end, but at the place of month we have to take the quarters. क्या होगा अगर अब मंथ की जगह जो ड्राइंग्स हो रहे हैं वो कितने कहाँ पे हो रहे हैं? क्वार्टरली बेसिस पे हो रहे हैं. बिगनिंग में ही है, मिडिल में ही है और एंड में ही है. यही तीनों केसेस हैं. लेकिन जहाँ मंथ की बात कर रहे थे अब हम क्वार्टर की बात करेंगे. क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अगर हम लोग मंथ बेसिस पे करते थे तो 12 मंथ होते हैं ड्यूरिंग अ ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल 12 मंथ होंगे और दैट मीन्स कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में 12 टाइम ड्राइंग्स हुआ होगा. लेकिन अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, 1 quarter, 2 quarter, 3 quarter, and this is our 4th quarter. Look at here. So that means अगर ड्राइंग्स क्वार्टर के बिगिनिंग में है, क्वार्टर के मिड में है और क्वार्टर के एंड में है, तो सबसे पहले अगर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स होंगे वो टोटल 4 टाइम होंगे. अब वो 4 टाइम जो ड्राइंग्स होंगे वो क्वार्टर के बिगनिंग में है, क्वार्टर के मिड में है या क्वार्टर के एंड में है. इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस करके देखते हैं. ओके, सो आइए इसी चीज़ को अगर हम अपने इस डायग्राम में देखें तो फर्स्ट क्वार्टर इज इक्वल टू दिस वन, अप्रैल, मई एंड जून, एंड सेकेंड क्वार्टर इज फ्रॉम जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, देन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड देन दिसंबर टू जनवरी, फरवरी एंड March. This 4 quarter is here. So look at here. In the question given the first situation, when drawings are made in the beginning of each quarter, अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में होगा तो क्या होगा? So look at here. Beginning each quarter, तो पहला क्वार्टर हमारा ये है. इस क्वार्टर का जो बिगनिंग है वो अप्रैल है, सो 1 अप्रैल. तो पहला ड्राइंग हमारा कब हो रहा है? 1 अप्रैल को हो रहा है. और लास्ट हमारा कब होगा? ये 4th क्वार्टर में. 4th क्वार्टर के बिगनिंग में मीन्स 1 जैन को, 1 जैन अपॉन 2. तो देखिए 1 अप्रैल मीन्स इस प्लेस पे. तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हाउ मच मंथ इज लेफ्ट हियर? सो दैट इज 12. एंड आफ्टर लास्ट ड्राइंग हाउ मेनी मंथ इज लेफ्ट हियर? सो जैन, फेब एंड मार्च 3. तो 12 प्लस 3 अपॉन 2, सो दैट इज 15 upon 2 and it is 7.5. This is your average period in the case when the drawing is beginning in each quarter. अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग होगा तो उस केस में आपका एवरेज पीरियड क्या आएगा? 7.5. आइए चेक करते हैं. लुक एट हियर. इन द केस ऑफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, so your answer is 7.5. This is your average period. Next, look at here. If in the middle of each quarter, this is our first quarter. अब इस फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल क्या है? अप्रैल है, मई है या जून है? तो ना तो अप्रैल होगा और ना ही जून होगा, मई होगा. लेकिन अब मई में भी बिगनिंग है, मिड है या फिर एंड है?
तो मिड में, सो दैट मीन्स 15th ऑफ मे, दिस इज आवर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस लास्ट क्वार्टर, इसी में हमारा लास्ट ड्राइंग होगा, और वो भी कब, मिड में, तो 15th ऑफ फेब, सो दिस इज द 15th ऑफ फेब अपॉन 2, सो दैट मीन्स आफ्टर 15th ऑफ मे, तो 15th ऑफ मे मीन्स 1.5 मंथ अगर हम माइनस कर दे 12 में से, सो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 10.5, दैट मीन्स 10.5 मंथ। देखिए दोनों को कैलकुलेट करने का दो मेथड्स हैं, या तो आप यहाँ 15th ऑफ मे से इस साइड में काउंट कर लीजिए, तो हाफ मंथ 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ, 4.5 मंथ, 5.5 मंथ, 6.5 मंथ, 7.5 मंथ, 8.5 मंथ, 9.5 मंथ एंड 10.5 मंथ। या अगर हम ये एज्यूम कर ले कि ये टोटल 12 मंथ है और 15th मे मीन्स इस साइड में कितना आ रहा है, हाफ मंथ और 1 मंथ, तो 12 माइनस 1.5, you have to got the 10.5, that means 10.5 month, plus 15th Feb, so half month and 1 month, so this is the 1.5 month upon 2, so this means 10 plus 1 11 plus 1 12 upon 2, and your average period in this case is 6. Look at here, in this case the average period is 6. देखिए मिडिल वाले केस में हर सिचुएशन में आपका जो है वो 6 ही है, वो हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया। When drawings are made in the end of each period, end of each period means end of each quarter, अगर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स हो रहे हैं तो how can you have to calculate? Look at here, first quarter, second quarter, third and fourth quarter, end of first quarter, so end of first quarter means इस मंथ का end, so that means the 30th of June, plus end of this quarter means 31st of March upon 2। देखिए एंड ऑफ क्वार्टर मीन्स इस क्वार्टर का एंड, तो इस क्वार्टर का एंड कब होगा, मार्च के एंड में होगा, सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक हियर द 31st मार्च। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सो लुक एट हियर द 30th जून, तो 3 मंथ्स माइनस कर दीजिए 12 में से, you have to got 9 month plus 0 month upon 2, that means 9 upon 2, it means 4 upon 5. It's your answer in the case of the quarterly basis. So guys, I hope so you have to understand how can you have to calculate the average period in the case when the drawings are made in the beginning, in the mid, in the end, in every month or in every quarter. The same thing is also applicable here if it will be considered on the half yearly basis. Look at here, अगर हाफ ईयरली बेसिस की बात करें तो okay, if we have to talking about here the half yearly basis, in the beginning of half yearly, in the mid of half year and in the last of the half year. So half year means 6 months, so look at here, half year means this one, this 2 quarter is equal to the 1 half, and this 2 quarter is equal to the second half. So the same situation, made in beginning, made in middle and made in end of every half year. So first case अगर हम देखें हाफ ईयर, सो दैट मीन्स कि टोटल ड्राइंग पूरे ड्यूरिंग द ईयर में 2 टाइम्स हुआ होगा, क्योंकि 2 ही हाफ होते हैं एक ईयर के, तो 2 बार ड्राइंग हुआ होगा। तो पहले अगर हम देखते हैं बिगनिंग के केस में, तो बिगनिंग के केस में जो फर्स्ट हाफ है वो उसका बिगनिंग कब है, सो दैट इज़ द 1st of अप्रैल प्लस
सेकेंड हाफ का जो फर्स्ट बिगनिंग कब है, अक्टूबर, सो दैट मीन्स 1 अक्टूबर अपॉन 2. So month left after the first drawing, that is the 12, plus month left after the last drawing, that is 6. So the total is here 12 plus 6 upon 2 is equal to 18 upon 2, and it is the 9. In the case of the half yearly, you have to look at here, your average period is 9. Next, how can we have to calculate? In the case, in the middle, so in the middle means the first half, April to September. So middle is here, this is which one? April, May, June, and July, August and September. So mid means the 30th of June or the 1st of July. So that means we have to take here the after first drawing the 9 month, and here the 3 month. So 9 plus 3 upon 2, that means 12 upon 2, and your answer is 6. Look at here. In the case of the mid, every time your answer will be the same, either in the case monthly basis, either in the case quarterly basis, either in the case half yearly basis. And in the next, in the end of the year, अगर end up होगा, so that means the 30th of September. So after this, after the first drawing, the month left is the 6, and after this half means end of the half, that is the 0 and upon 2. So that means 6 upon 2 means your average period is 3. Look at here. ड्राइंग फॉर 6 मंथ पीरियड, अगर ड्राइंग 6 मंथ पीरियड के बेसिस पे होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो ठीक उसका हाफ हो जाएगा. लुक एट हियर, सपोज दैट कि द फर्स्ट ड्राइंग इज हियर ऑन द 1st of September, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो 1st October, if the drawing is here on the 1st October and the last drawing is here on the 1st March. So look at here, October, November, December, January, February and March, only for the 6 months. So the month left after the first drawing, is the 6, and after the last drawing, that is the 1 upon 2, that is 7 upon 2, that is